नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज हम इतिहास का कोई पुराना अध्याय नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि एक ऐसा स्वर्णिम पुष्ट लिख रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले शताब्दियों तक सुनाई देगी। अयोध्या की पवित्र भूमि पर आज धर्म ध्वजा जिस ऊंचाई पर लहरा रही है, वो केवल एक ध्वज की ऊंचाई नहीं, बल्कि वो भारत की आत्मा की ऊंचाई है। ये वो क्षण है जिसने सदियों की पीड़ा को गौरव में बदल दिया है। ये वो दृश्य है जिसने ये सिद्ध कर दिया है कि जिस सभ्यता ने श्री राम जैसे आदर्श को जन्म दिया, वो सभ्यता ना कभी हारती है, ना हार सकती है। आज मंदिर का हर कलश जो है वो सूर्य की रोशनी में जिस प्रकार चमक रहा है, वो किसी स्थापत्य की चमक नहीं है, बल्कि वो भारत की चेतना का पुनर्जागरण है, मर्यादा की विजय है और ये घोषणा है कि ये भूमि राम की है और राम का गौरव शाश्वत है। आज इस देश की धड़कन एक है, भावना एक है, दिशा एक है, राममय, गौरवमय और मर्यादामय। जिस क्षण की प्रतीक्षा केवल एक मानव पीढ़ी ने नहीं, बल्कि असंख्य सदियों ने की, वो आज हमारे सामने साकार खड़ा है। वो समय, ये वो दिन है जब अयोध्या की हवा में केवल भक्ति नहीं, बल्कि सनातन का सम्मान बह रहा है। ये वो क्षण है जिसने हर भारतीय को उसके इतिहास, उसके धर्म, उसकी जड़ों, उसकी पहचान से फिर से जोड़ दिया है। लेकिन आज इस मौके पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो गाहे बगाहे ये कहते आए हैं कि राम तो काल्पनिक है। आज पीएम मोदी ने भी ये सवाल उठाया है। इसलिए आज हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये प्रश्न सचमुच राम को लेकर है, या ये उन विचारधाराओं की, नेताओं की या पार्टियों की बेचैनी है जो इस जागृत भारत को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो कहते हैं कि राम काल्पनिक है, उन्हें शायद ये मालूम नहीं कि राम केवल इतिहास के पात्र नहीं, भारत की आत्मा के चरित्र हैं। हजारों वर्षों की परंपराएं काल्पनिक नहीं होती। दुनिया भर में फैले रामायण के सैकड़ों स्वरूप काल्पनिक नहीं होते। करोड़ों हृदय में बसने वाले आदर्श कल्पना नहीं होते। राम का अस्तित्व किसी ताम्रपत्र, किसी प्रमाण या किसी तर्क पर नहीं टिका। राम आस्था में भी है और आचरण में भी। राम कल्पना में नहीं, कर्तव्य में प्रकट होते हैं। राम किसी विवाद की वस्तु नहीं, वे तो इस राष्ट्र की मर्यादा है। जब अयोध्या में धर्म ध्वजा उठती है तो वो किसी से यह नहीं पूछती कि किसे क्या विश्वास है। वो केवल यह घोषणा करती है कि यह भारत है, यह राम की भूमि है और इस भूमि की आत्मा को कोई काल्पनिक कहकर छोटा नहीं कर सकता। आज का दिन केवल उत्सव का नहीं, यह स्मरण का दिन है, संकल्प का दिन है और उस महान मर्यादा को जीवन में उतारने का दिन है जिसे राम ने स्थापित किया। लेकिन अफसोस, इस गौरवशाली दिन भी कुछ नेताओं ने इसलिए बधाई नहीं दी क्योंकि उन्हें अपने खास वोट बैंक की चिंता थी। आज दो टूक में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन पहले देखते हैं कि किस तरह से पूरा हुआ मंदिर का प्रण और क्यों जारी है सियासी रण। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था, उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। क्या करिए, भारतीय नौसेना का ध्वज सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति
हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं। अब हमने नौसेना के ध्वज से गुलामी के हर प्रतीक को हटाया है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को स्थापित किया। भारत अब अपनी शक्ति अपने प्रतीकों से परिभाषित करेगा, न कि किसी और की विरासत। वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते, ताकि आने वाले जो चुनाव है, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। लेकिन जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने उनको निमंत्रण दिया और ध्वज लहराने का काम वहाँ हुआ है, ये कोई संविधान के खिलाफ नहीं है। मतलब संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, लिंगायत सब धर्म का आदर करने वाला संविधान है। भारतीय जनता पार्टी का एक रहा है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा औरों से धार्मिक दिखाएं, धर्म का इस्तेमाल करें राजनीति के लिए। तो ये जो एक सांप्रदायिक राजनीति होती है, इसके अंदर में जब ये इन चीजों को करते हैं तो संदेह होने लगता है। केसरिया ध्वज भी अब फहरा दिया गया। ये संदेश पूरे देश के अंदर है। हम सबको बहुत खुशी है कि अब कोई भी हमलावर भारत पर हमला करने का, भारत की संस्कृति पर चोट करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। तो आपने देखा किस तरह से सियासी रण, आज जब ध्वजारोहण हुआ तो किस तरह से सियासी रण भी हो रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं धनंजय गिरी, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक यादव, जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा निखिल जैन, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश कुमार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का दो टूक में बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत धनंजय गिरी साहब मैं आपसे करना चाहूंगा कि आज पीएम मोदी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने गुलाम मानसिकता, लॉर्ड मैकाले की गुलाम मानसिकता का जिक्र करते हुए ये कहा कि जो गुलाम मानसिकता वाले हैं वो प्रभु श्री राम को भी काल्पनिक कह देते हैं। तो ये उन्होंने आज क्यों कहा और ये उन्होंने किसके लिए कहा? देखिए प्रखर जी, यह धर्म ध्वजा सिर्फ ध्वज नहीं, भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का ध्वज है। सियासी मजबूरी में सनातन से दूरी रखने वाले सियासी दलों का को नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और किसने कोर्ट में कहा कि राम काल्पनिक थे? जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकारा, वो भारत की संस्कृत अस्तित्व को नकार रहे हैं, वो सनातन संस्कृति के अस्तित्व को नकार रहे हैं, क्योंकि राम इस देश के कण कण में है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा आज कि राम भारत की आस्था है, राम भारत के विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत का प्रताप है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रमाण है भारत के होने का। राम नियति है, राम नीति है, राम निरंतरता है, राम व्यापक है, राम विश्व है, राममय है पूरी सृष्टि हमारे लिए। हमारे जीवन की शुरुआत राम से होती है और जीवन का अंत भी राम सत्य से होता है। बापू की अगर कल्पना आप बात करते हैं तो उनका सपना क्या था? राम राज्य का सपना था। उनकी समाधि पे ही राम लिखा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाते हैं तो राम दरबार लगाते हैं उसमें पन्ने पर। तो राम तो इस देश के गिरवासी, पुरवासी, भिलवासी, हर जीव जगत जगदीश के संबंधों की पूरी जो यात्रा है वो राम है। चाहे जटायु के कटे परों में आप देखिए या सबरी के जूठे बेरों में देखिए। इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों ने जब तमाम तरह के अत्याचारों के बाद सब चीजें छोड़ दी, लेकिन राम को नहीं छोड़ा। आप रामदास अठावले को भी दिखा रहे थे, बाबू जगजीवन राम को हम देखें या रामविलास पासवान को देखें, राम शब्द इस देश की संस्कृति से जुड़ा रहा लगातार। उस राम को काल्पनिक कहने का राजनीतिक मजबूरियों के कारण, दल विशेष का, धर्म विशेष को अपीजमेंट के कारण, तुष्टीकरण के कारण, वो मैकाले की मानसिकता है जो इस देश की संस्कृति को नष्ट करने का मैकाले ने जो प्रयास किया वो क्या किया? जो ब्रिटेन की संसद में तो सारा डिस्कशन है कि भारतीय संस्कृति को नष्ट करना, यहाँ के लोगों के बीच हृदय में यहाँ के प्रति हीन भावना को पैदा करना। और अगर राम पर आप हमला करते हैं तो आप उसी काम को कर रहे हैं। यहाँ की संस्कृति को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, हीन भावना को जन्म दे रहे हैं। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता पर आप सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं। और सियासी मजबूरी आपकी, तुष्टीकरण आपका, आपके तमाम तरह की आपकी मजबूरियां रही होंगी, लेकिन सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। 500 साल का इंतजार आज पूरा हुआ। आज राम मंदिर के गर्भगृह की ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप, धर्म ध्वजा के रूप में दिव्यतम भव्यतम मंदिर जो प्रस्थापित हुआ है, आज उस पर धर्म ध्वजा लहरी है।
आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना की उत्कर्षतम बिंदु बनी है, साक्षी है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय हुआ है। हम राम भक्त के हृदय में असीम कृतज्ञता है, अद्वितीय संतोष है, अपार अलौकिक आनंद है और सदियों के घाव आज भर रहे हैं। ठीक, अशोक यादव जी, देखा आपने कितनी खुशी प्रकट की, कितना संतोष जो है धनंजय गिरि जी के चेहरे पर नजर आ रहा है। क्या आप भी इतने ही खुश हैं, इतने आह्लादित हैं आज? देखिए प्रखर जी, भगवान राम ही हैं और भगवान के मंदिर का जो निर्माण हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भगवान राम के मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया। इसमें कहीं से कोई समस्या नहीं। समस्या कहां से खड़ा होती है प्रखर जी, कि जब हमारे संविधान की पुस्तक आप देखेंगे, संविधान के प्रथम पेज पर राम दरबार का फोटो भी है और वो राम दरबार का फोटो लगाने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि राम एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कृतित्व, एक ऐसे महापुरुष थे जिनके दरबार में समता मूलक समाज था। उन्होंने सबरी के जूठे बेर खा करके बताया कि समाज के अंतिम पावदान के खड़े व्यक्ति के साथ भी हम बराबर का न्याय करते हैं। लेकिन जिस राम की बात आज भाजपा कर रही है, वो राम को मानती है, राम की नहीं मानती है। यही बेसिक डिफरेंस है। राम को इसलिए मानती है क्योंकि राम का नाम बेचना है, राम का नाम बेच करके सत्ता सुख प्राप्त करना है, अनंत काल तक सत्ता सुख प्राप्त करते रहना है, तमाम अपने जो है नाकामियों को छुपाना है राम के नाम के अंदर में। इसलिए राम को तो मानती है, राम की नहीं मानती, क्योंकि राम की अगर मानती तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम सबसे बड़े समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी जो भगवान राम के नाम की बात कर रही है, देखिए जैसे ही आपने, देखिए मैंने कुछ नहीं बोला अशोक जी, जैसे ही आपने बोलना शुरू किया कि राम को मानते, और हमारे पीसीआर टीम ने जो है वो 1990 में जो मुलायम सिंह यादव जी ने जो फायरिंग करवाई थी ना अयोध्या में, देखिए उसके जो तस्वीरें चलाना शुरू कर दी। जब आप राम की बात करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, तो जाने कैसे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, वो भी समझ जाते हैं कि ये तस्वीर इसी वक्त चलाना चाहिए। मैंने कोई कमांड नहीं दी थी, ये अपने आप ये तस्वीरें निकलकर सामने आ गई। शरद कोठारी की, राम कोठारी की, किस तरह से अयोध्या के अंदर 1990 के अंदर मुलायम सिंह की सरकार ने ये गोलियां चलाई थी। और इतना ही नहीं, 2017 में उन्होंने फिर से दोहराया था 25 साल बाद कि मुझे एक बार और मौका मिला तो मैं फिर से गोलियां चलाऊंगा। जब आप इस तरह की खुशी जताते हैं ना कि कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बन गया, खुशी की बात है, तो लोग कहीं ना कहीं इसको अलग मतलब में लेते हैं, जैसे मेरी पीसीआर टीम ने लिया इस वक्त। जी देखिए प्रखर जी, धन्यवाद, आपने ये फोटो दिखाई। अब मैं अपनी बात पूरा कर लेता हूं। देखिए भगवान राम समतामूलक समाज की बात में कर रहा था, लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता पैदा करने का काम किया, सबसे ज्यादा पीडीए का उत्पीड़न करने का काम किया, सबसे ज्यादा पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार करने का काम किया इसी भाजपा के लोगों ने। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के बच्चे के ऊपर पेशाब करने का काम किया, न जाने कितने कुकृत्य किए राम का नाम लेकर के, ये देश तो जानता है। और दूसरी बात, आपने जो वहां पर कार सेवकों की तस्वीरें दिखाई, आपको भी पता है और पूरा आपकी पीसीआर की टीम को भी पता है कि उस समय चीफ सेक्रेटरी जो थे, उन्होंने जो एफिडेविट जमा कर रखा था राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के अलावा तो कोई उससे बड़ा अधिकारी होता नहीं है। मुलायम सिंह यादव तो कुछ थे नहीं, मुलायम सिंह यादव को तो कोई लेना देना नहीं था। चीफ सेक्रेटरी खुद गोली लेकर निकल गए, बंदूक लेकर निकल गए 303 की, और गोलियां चला दी, है ना। प्रखर जी आप किस तरह से बात करते हैं अशोक यादव जी? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपका बड़ा सम्मान है, पूरे मीडिया में सभी पत्रकार आपका सम्मान करते हैं। आप चीफ सेक्रेटरी को लेकर आ गए। क्या मुलायम सिंह यादव इतने कमजोर थे कि चीफ सेक्रेटरी ने फैसला कर लिया और गोलियां चला दी और मुलायम सिंह यादव देखते रह गए? वाह, कैसी बात करते हैं। नाम मुलायम था, बड़े कठोर फैसलों के लिए जाने जाते थे मुलायम सिंह जी। प्रखर जी, क्या वो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी को जिनके आदेश पर कार सेवकों पर गोलियां चली, उनको रिवार्ड दिया गया? तो फिर मैं और गिना देता हूं, मैं तो वो गिना देता हूं, आईएएस अधिकारी जिसने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था, वो केंद्र में मंत्री बने। आप एक की क्यों बात कर रहे हैं? मैं तो बता देता हूं ना कि बिहार में जिस आईएएस अधिकारी ने लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोककर उन्हें गिरफ्तार किया था, उसे ही मोदी सरकार के अंदर मंत्री बना गया। ब्यूरोक्रेट्स को दोषी ठहराना या ब्यूरोक्रेट्स ने किसी सरकार के कहने पर जो कार्य किया था, आप उसको जो है वो इस तरह से मत उसको पेश करिए। आप मुलायम सिंह यादव को कमजोर साबित कर रहे हैं। अगर आप ये चीफ सेक्रेटरी के पल्ले पूरा डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप श्री मुलायम सिंह यादव को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव तो बड़े शान से कहते थे, 17, 18, 20, 25 साल तक कहते रहे। 2017 में कहा उन्होंने कि मुझे फिर मौका मिलेगा तो फिर मैं कार सेवकों पे गोलियां चलाऊंगा, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। प्रखर जी देखिए, बात को डाइवर्ट किया जा रहा है।
उस आप ही समय कर रहे हैं। तत्कालीन सुनिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा थी कि नहीं राज्य सरकार की तरफ से कि अयोध्या में यथास्थिति को हर संभव प्रयास करके तो बनाए गोलियां चला रखा जाए। देंगे, ये बात गोलियां नहीं, चला सुनिए, देंगे, ये निकाल decision निकाल किसका के था? शरद कोठारी कोठारी बंधुओं के सर पे ये कनपट्टी में रख के decision- गोलियां चला देंगे। चीफ बेशर्मी की हद कर रहे चीफ सेक्रेटरी को हैं आप। उस पर चीफ माफी सेक्रेटरी मांगने को के आप कैसे बजाय, अलग कर सकते उस हैं? घटना पर माफी मांगने के बजाय अब हवाला दे रहे हैं कानून व्यवस्था का। चीफ कितने मैं सेक्रेटरी मसले को बता आप अलग सकता नहीं हूं कर अखिलेश सकते। यादव के समय जब भीड़ बेकाबू हुई, एक धर्म विशेष की भीड़ थी और गोलियां नहीं चलाई गई। कितने कुछ से सुनना चाहते हैं आप? आपको उस चीज पर माफी मांगना चाहिए जो अयोध्या में सरयू की नदी को आप लोगों ने खून से लाल किया था मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में, उस पर आपको माफी मांगना चाहिए। और आप बेशर्मी से कह रहे हैं कि आपने कानून व्यवस्था का पालन किया था। प्रखर जी सबसे बड़ी बेशर्म भाजपा है। और अच्छा। भाजपा ने जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया है, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और बेशर्मी ही नहीं, तो चीफ सेक्रेटरी इस चला तरह रहे थे को कहा- सरकार यूपी की कि मुलायम सिंह यादव बिल्कुल चला रहे थे चीफ सेक्रेटरी सरकार। तो आप बोलिए कि मुलायम सिंह यादव सबसे बेहद बड़ी कमजोर बेशर्म मुख्यमंत्री भाजपा थे है। कि चीफ सेक्रेटरी सरकार चलाता था उनकी। है हिम्मत बोलने की आप में? सरकार की मुखिया, आप भी सरकार नेता का रह चुके मुखिया- हैं मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक ख्याल है आप भी विधायक रह चुके हैं अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो। आप जानते मैं नहीं विधायक नहीं ब्यूरोक्रेसी रहा। क्या होती है। देखिए प्रखर जी सबसे बड़ी बात आप कि क्या बात करते हैं आप लोग? मतलब मुझे समझ तर्क दीजिए, बहस है, रात 10 बज रहे हैं, आप आए हैं, लोग सुन रहे हैं, आप अच्छे तर्क दीजिए। आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। आप पूरा जो है वो 1990 की फायरिंग को चीफ सेक्रेटरी पर डाल रहे हैं। अपने ही हाथों से, अपने ही शब्दों से अपने नेता को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी आज जहां भी होंगे वो सुन के दुखी हो रहे होंगे, क्योंकि वो शिद्दत से मानते थे। उनका हमेशा मानना था कि अगर ये टूटेगा तो मैं गोली चलाऊंगा। मैं आईना दिखा और रहा उनकी हूं पार्टी का भाजपा प्रवक्ता, उनकी पार्टी का मैं प्रवक्ता आईना दिखा उनके रहा हूं फैसले भाजपा को को। किसी चीफ सेक्रेटरी पर लाद रहा है। बड़े शर्म की मैं बात। आईना दिखा रहा हूं भाजपा को प्रखर अच्छा। जी, आईना दिखा रहा हूं कि जिस तरह से क्या उनको रिवार्ड दिया गया। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाकर उनको रिवार्ड दिया गया क्या? कि क्या आपने रास्तों पर गोलियां चलाकर हिंदू मुस्लिम का तनाव पैदा किया? नहीं, इसलिए वो आप तो राम अलग मंदिर बात है। ट्रस्ट में ऐसे अध्यक्ष बन जाइए? तो मुलायम सिंह यादव जी को पद्म पुरस्कार दिया गया। फिर तो बहुत सारी चीजों की तुलना हो वही सकती तो है मैं ना। पूछ रहा हूं। तो फिर तो बहुत सारी चीजों की देखिए, तुलना हो सकती है। वो क्यों नहीं बोलते आप? उन पर क्यों नहीं चर्चा करते? खैर निखिल जैन साहब, जी निखिल जैन साहब, आज बहुत खुशी का दिन है। ध्वज आपने देखा किस तरह से फहराया गया आज। लेकिन बड़े दुख की बात है ना, कांग्रेस के किसी बड़ी लीडरशिप ने, ना राहुल गांधी जी ने, ना प्रियंका गांधी जी ने, ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहीं किसी 120 करोड़ हिंदुओं को बधाई संदेश नहीं दिया। क्या वजह है? प्रखर जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को प्रणाम और आदाब। सारे राम भक्तों को जय सिया राम। सबसे पहले मैं एक अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा कि जब मेरे भाजपा के मित्र आके ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ है, कहीं ना कहीं शायद वो ये कह रहे थे कि वो संस्कृति, वो महान सभ्यता जिसके नायक प्रभु श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, शिव जी हुए, जिसको संत कबीर जिस सभ्यता ने इस दुनिया को दिए, महात्मा गांधी जिस सभ्यता ने इस दुनिया को दिए, वो सभ्यता कहीं सो गई थी, वो सभ्यता का नाश हो गया था। मुझे एक देशवासी के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हिंदू धर्म का बहुत सम्मान करता है, मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है सुनकर। मेरे हिसाब से आपके बहुत दर्शकों को भी ये पीड़ा रही। बस 5 सेकंड के लिए। वो इसलिए भी एक आम आदमी को लगता है कि जिसमें हमारे प्रभु श्री रामलला को है ना, एक टेंट में रहना पड़ा था ना, 500 रुपए के लिए, बजट के लिए एक साल इंतजार करना पड़ता था ना, तो उसको फिर पुनर्जागरण काल ही कहेंगे। बस ये याद रखिएगा बोलते वक्त। जब आप ये बोले तो उन तस्वीरों को याद कर लीजिएगा जब प्रभु श्री रामलला गुलाबी रंग के टेंट में, फटे पुराने टेंट के अंदर रहते थे और आज भव्य मंदिर में रह रहे हैं। इसलिए पुनर्जागरण। बाकी आप बात आगे कर सकते हैं। ठीक है। आपने एक बात रखी। एक और बात मैं आपके सारे दर्शकों के आगे रखना चाहता हूं कि इस देश में सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जिनको रोड निर्माण के लिए, टूरिज्म निर्माण के लिए, हाईवे निर्माण के लिए सरकार ने तोड़ा। इस देश में सैकड़ों ऐसे पौराणिक मंदिर हैं जो सैकड़ों साल पुराने, हजारों साल पुराने हैं और वो कहीं खो गए हैं। ASI उन्हें लॉस्ट कह देता है। आंध्र प्रदेश में तो एक मंदिर है जो एक सीमेंट फैक्ट्री के डेब्री के अंदर, डंप के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन इस सरकार को कभी उसकी याद नहीं आती। लेकिन एक राम जी का जो मंदिर बना अयोध्या में, उसका ध्वजारोहण आज प्रधानमंत्री ने करा है। मुझे क्योंकि वहां पर प्रभु श्री राम पैदा हुए थे।
प्रखर जी क्या आप इतना काटना बंद करेंगे? आपने नहीं, भाजपा के मित्र को नहीं काटा अब था? आप सड़क के किनारे बने नहीं, मंदिर की आपको तुलना समझ है प्रभु ही श्री नहीं राम जो के संस्कृति। नहीं, जन्मभूमि से नहीं, और बने नहीं, मंदिर से नहीं, करेंगे तो मुझे तो नहीं, आपकी नहीं, सोच पर तरस आएगा ना जी। देखिए, जब नहीं आपको नहीं संस्कृति की समझ देखिए, ही एक बात, नहीं है, एक प्रखर तो जी, आपको रोकना बेहद धनंजय जी, मैंने जरूरी आपको इंटरजेक्ट नहीं है। करा था। प्रखर जी, आपको ही रोकना होगा। धनंजय जी को किसी ने नहीं रोका। धनंजय जी को किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। क्या ये कोई तरीका? प्रखर जी, आप ऐसे ठीक है धनंजय जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जिसको पता ही नहीं है कि देश के हजारों मंदिरों में देखिए, फिर आप जब बोलेंगे तो वो भी निखिल भी टोकेगी आपको, ठीक नहीं है। भगवान राम के जन्मभूमि में, कृष्ण के जन्मभूमि में, काशी मथुरा में क्या फर्क है? धनंजय जी एक मिनट रुक जाइए, आप ही के पास आ रहा हूँ, रुक जाइए, निखिल को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। निखिल को पता ही नहीं है। धनंजय जी, अगर मैंने हम आपको कहें कि नहीं जैन टोका था। तो 24 धनंजय जी, मैंने तीर्थंकर आपको में नहीं और टोका था। बाकी कभी के तीर्थंकर में क्या फर्क है? अभी शताब्दी का गामन में क्या फर्क है? और जैनों को जो 24 तीर्थंकर हुए उनमें क्या फर्क है? भगवान महावीर की क्या अच्छा ठीक है मानता है? धनंजय जी रुक जाइए, धनंजय जी बिल्कुल अपने देखिए, इस तरह से नहीं चलेगा फिर तो धनंजय जी आप भी नहीं बोल पाएंगे, आप उनको बोलने दीजिए। हालांकि मेरी आपत्ति सिर्फ निखिल इतनी थी, आपने जो सड़कों पर बने मंदिरों की तुलना राम जन्मभूमि पर बने मंदिर से कर दी, मेरे को उसको लेकर आपत्ति, तो मुझे लगता है धनंजय जी को भी वही आपत्ति रही होगी। देखिए नहीं, अच्छा ठीक है प्रकाश जी, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। करिए। आज से 1400 साल पहले पीडब्ल्यूडी एमसीडी की सड़कें नहीं होती थी, तो अगर हम किसी भी मंदिर को सड़क किनारा मंदिर बोल के एक पौराणिक मंदिर को उसका अपमान करें तो मैं उस पर आपत्ति अपनी जाहिर करूंगा। मेरा एक सवाल छोटा सा ये है कि चलिए, अगर भाजपा देश के सैकड़ों हजारों मंदिर जो पौराणिक मंदिर है उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही, तो कम से कम प्रभु रामलला का जो मंदिर बना है अयोध्या में, भव्य मंदिर बना है, कम से कम उसमें हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज थे उनका पालन अगर हो पाता। क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है अग्नि शास्त्र के हिसाब से, कभी भी कोई प्रधानमंत्री या कोई राजनेता तो जाके या कोई पॉलिटिशियन तो जाके मंदिरों पे ध्वजारोहण नहीं करते, धर्म के नेता करते हैं। शंकराचार्यों को करना चाहिए, किसी मठाध्यक्ष को करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उससे पहले गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करी गई, जब एक मंदिर के निर्माण पूरा नहीं हुआ था, इस पे चारों शंकराचार्य ने एक आपत्ति जाहिर करी, बीजेपी ने उसका ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अगर बीजेपी के कुछ मित्र आके शायद ये कह सकते हैं कि अब एक लोकतांत्रिक देश है, प्रधानमंत्री मोदी हमारे नए राजा हैं हमारी सभ्यता के, तो बतौर उस कैपेसिटी में उन्होंने करा है, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि हमारी उस कैपेसिटी में तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो राजा हैं, लेकिन उन्हें बुलाया भी नहीं गया शायद से। ये ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जिसके जवाब नहीं दिए जाते, लेकिन इस तरीके की बातें करी जाती हैं कि एक कॉलोनियल माइंडसेट है, एक औपनिवेशिक काल में हम जी रहे हैं। पीड़ा होती है। आजादी के आंदोलन में हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, बड़ों ने, छोटों ने, महिलाओं ने और आदमियों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने, अगड़ों ने, सबने मिलकर योगदान दिया, एक औपनिवेशिक काल को खत्म करा, देश लोकतंत्र बना, आजाद बना। लेकिन कुछ राजनेता आके आज अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये कह देते हैं कि पौराणिक काल चल रहा था अभी तक, जबकि पौराणिक काल पूरा वो बयान नहीं सुना निखिल, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। लॉर्ड मैकाले के लिए बोला, लॉर्ड मैकाले के बारे में आप नहीं जानते क्या? लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था, क्या आपको नहीं मालूम? क्या लॉर्ड मैकाले को हमें पूजना चाहिए इस देश में? नहीं, बिल्कुल नहीं। औपनिवेशिक बोलना चाह रहा था, पौराणिक गलती से मुंह से निकल गया। आई वाज सेइंग कॉलोनियल टाइम्स। कॉलोनियल शासन बहुत पहले खत्म हो चुका है, और जब चल रहा था माइंडसेट खत्म नहीं हुआ ना निखिल, वो वही तो बात कह रहे थे कि माइंडसेट खत्म नहीं हुआ। माइंडसेट शायद उनके लिए नहीं जो खत्म क्या हुआ कि अंग्रेज चले गए, उसके बाद कोई ब्राउन साहिब बिठा दिए गए ना, वो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। और आप ब्राउन साहिब कौन थे ये तो आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति। बिल्कुल जान रहा हूं ब्राउन साहिब कौन थे। वही ब्राउन साहिब अब कुछ एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ मिल जाते हैं, तो फिर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। कैसे कैसे ब्राउन साहिब एक पार्टी के साथ हैं, लेकिन उस समय जब एक औपनिवेशिक काल चल रहा था, कॉलोनियल टाइम्स थे, तो कुछ स्वयंसेवी संगठन थे जो अंग्रेजों के मुखबिरी कर रहे थे, और कुछ महानायक थे, महात्मा गांधी जैसे, जो देश के सारे हिंदुओं को, मुसलमानों को, अगड़ों को, पिछड़ों को जोड़ रहे थे। और एक भजन से सबको जोड़ा उन्होंने, एक भजन से सबको जोड़ा, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर वल्ला तेरे नाम। और उसी महानायक की जब एक मृत्यु करी एक विचारधारा ने, जिसे देश के कई लोग पहले आतंकवादी भी कहते हैं गोडसे, तो उसी महानायक के मुंह से आखिरी शब्द क्या निकले? हे राम। तो अब राम राज्य में रहते हैं, सब मिल बांट के रहते हैं, ना कि इसको मंदिर के ध्वजारोहण जैसे पावन चीज को हम एक समुदाय विशेष के खिलाफ बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना। समुदाय विशेष के खिलाफ तो शायद नहीं बोला गया, कुछ राजनेता बना रहे हैं। अच्छा, कुछ राजनेता बना रहे हैं, आप देखेंगे आगे। ठीक है अवधेश जी, आपने तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की बात सुनी, आपको क्या लगता है कि ये जो एक बड़ा दिन था, उसके बाद भी जो है आपने अशोक यादव जी को सुना, उन्होंने एक अलग कहानी बताई, और
निखिल जो हैं वो कह रहे हैं कि अलग बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई बधाई संदेश, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, बात ममता बनर्जी की है कि वहां पर बाबरी मस्जिद बन रही है, लेकिन यहां जो आज हुआ उसके लिए कोई बधाई संदेश नहीं। एकदम सुई पटक सन्नाटा जो है वो पूरे विपक्षी खेमे के अंदर दिखाई दिया बधाई के मामले में। हाँ, ये जरूर बार बार चीख चीख के विपक्ष के प्रवक्ताओं ने कहा कि ये राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। देखिए, तुलसीदास जी ने धनुष यज्ञ के समय जो उसका विवरण दिया है उसमें लिखा है कि जब रामचंद्र जी धनुष लेके खड़े हुए तो संत समाज तो और ऊपर से देवता प्रसन्न हुए और फूल बरसाने लगे। जो कपटी भूप उल्लू लुकाने, जो कपटी राजा थे ना वो उल्लू की तरह जैसे मतलब छिपने लगे, जैसे दिन का ऐसे चमत्कार प्रकाश हो गया है, छिपने लगे हैं। तो अब अंदर अगर आपके कपट है, आप इसको स्वीकार करते ही नहीं है। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध किया और लगातार विरोध किया, सरकार से उसकी फंडिंग हुई, सहमत जैसी संस्था से अयोध्या ही नहीं है पढ़े, मतलब देश में इतिहास ICHR द्वारा पुस्तकें लिखवाई गई हो कि अयोध्या तो था ही नहीं, अयोध्या की कल्पना, यही एमिनेंट हिस्टोरियन द्वारा लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और कई बार तो जो बीबी लाल साहब थे, एक बार मंडी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नरसिंहा राव की पुलिस अरेस्ट करने आई तो उनको भागना पड़ा हो। सहमत ने नाटक किया, जाकर के बताया कि सीता जी तो जो राम जी की बहन थी। अब आप समझिए कि वो तो कलेजे पर सांप लौट रही है ना कि भाई क्या हो गया। हम जो इस देश में भारतीयों को इतने दिनों तक बताया कि भाई तुम अंधविश्वासी हो, तुम्हारा राम कोई था ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज जोड़ देता हूं अवधेश जी। और जब ये इतिहासकार इनमें से कई की मृत्यु हुई तो बकायदा इनके शवों पर कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगाए गए और लाल सलाम के नारे लगे, और तब जाकर हमको मालूम पड़ा कि भाई जिनको हम कॉलेजों में पढ़ते थे ये तो कॉमरेड है, ये तो पार्टी के बकायदा चंदा देने वाले कार्यकर्ता थे। और ये समझिए ना, कांग्रेस पार्टी कितने मतलब काठ का उल्लू बनी कि कम्युनिस्टों को सौंप दिया इस देश के विचार को तय करने के लिए। कांग्रेस का भी आज नाश हो गया उसी के कारण। तो ये लोग जिन लोगों ने पूरे राम जन्मभूमि मूवमेंट का, जो किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं था, एक 500 वर्ष पहले हुए उस अत्याचार का प्रतिकार था, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वो मूवमेंट था। और हमारा अधिकार होता है कि अहिंसक मूवमेंट करके हम कोई मांग करें, उसको बदनाम करना, पूरी तरह दुनिया भर में बदनाम करना, उसको हिटलर और मुसोलिनी से जोड़ने के लिए किताब रंगे गए, अखबार रंगे गए। आप अखबार में लेख नहीं लिख सकते थे उस समय, आप उनके कलेजे आपने तो वो दौर देखा है, पूरी तरह से देखा है कि हम लोगों के साथ कितनी समस्या हुई। इसी दिल्ली में मैं उसको जानता हूं कि क्या स्थिति हुई है। तो वो लोग आज उसको स्वीकार करेंगे। अब मनमोहन सिंह जैसे ये कह रहे हैं कि हमने कब कहा है। मनमोहन सिंह 2005 में ब्रिटेन में गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको मान्य डिग्री दी थी। मनमोहन सिंह जी ने भाषण दिया था कि हे अंग्रेजों, मैंने उनके भाषण का तो आपका तो हम पर बड़ा उपकार है। अंग्रेजी शासन ने हमारे देश में आधुनिक प्रशासन दिया, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था दी, आधुनिक जो है अर्थव्यवस्था आपने दिया है, आपका कंट्रीब्यूशन है। ये मानसिकता थी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ऑन रिकॉर्ड भाषण है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ चर्चा की, उस पर लेख लिखे थे। तो ये मेंटेलिटी जिनकी रही हो, और उस मेंटेलिटी पर एक प्रहार है। देखिए, राम जन्मभूमि केवल कोई एक मंदिर नहीं है, वो भारत की आत्मा को पुनर्जागृत करने के कारण कि किसी भी देश को आप विस्मृत करा दिया आपने फिर बोला पुनर्जागृत आत्मा को, फिर किसी को आपत्ति हो सकती है, वो कहेंगे आत्मा तो पुनर्जागृति नहीं थी, ये कहना चाहते हैं अवधेश जी। जो सच्चाई है वही बोला जाएगा ना, कि किसी भी देश को ये भुला दिया जाए कि तुम कौन थे, ये सारे जो मंदिर थे वो क्या थे, राम क्या थे, भुला दिया जाए कि आप तो हो ही नहीं। 15 अगस्त 1947 के बाद तो नेशन स्टेट बनने लगा है। मनमोहन सिंह के शब्दों में अंग्रेजों ने हमको नेशन स्टेट का कंसेप्ट दिया है, तो उसको भुला दिया जाएगा। वो देश कभी उठ के खड़ा ही नहीं हो सकता है। ठीक, ये भारत ही नहीं है, मैं समाप्त कर रहा हूं, भारत ही नहीं है, पूरे विश्व में, खासकर अमेरिका, यूरोप में जो भारतीय सभ्यता का स्टडी किया है, सब जगह यह भय है। और उन लोगों ने अरबों खर्च करके भारत के लोगों से ऐसे PhD और डिलीट करवाए हैं, जिसमें भारतीय सभ्यता अगर फिर से जग गए, यहाँ के लोग खड़े हो गए, तो दुनिया का नेतृत्व तो फिर भारत करेगा ना। अगर ये भाव जो आज प्रधानमंत्री ने वहां कहा है कि राम को हमारे अंदर जागृत करना है,
और 10 वर्षों तक हमको जो गुलामी के अवशेष और मानसिकता है उससे बाहर निकलना है। और हमने नौसेना का वो प्रतीक अंग्रेजों का खत्म कर दिया और आज यहां से जो ये धर्म ध्वजा फहराया, ये धर्म ध्वजा भारत में 1947 तक ये महाशक्ति जो बनना है, जो कि विश्व को दिशा देने वाला देश बनेगा, उस महाशक्ति की का एक प्रयाण का ये ध्वज है। तो वो तो दुनिया भर में असर हुआ है, तो भारत में असर हुआ तो क्या होगा। लेकिन किसी के कलेजे पर सांप लौटने से जो पुनर्जागरण का ये तूफान होता है ना, पुनर्जागरण की आंधी, वो रुकती नहीं है। आप जितने दुष्प्रचार कर लीजिए, राजनीति में भी समस्या पैदा हो रही है, वोट में समस्या पैदा हो रही है, लोग अपनी थाती ढूंढ रहे हैं, ढूंढ कर निकाल रहे हैं, और इस प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग इस आंधी में एक बार उड़ के समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि दिव्यता और धर्म भी इनके साथ नहीं होगा। ठीक है धनंजय गिरी साहब, आपने अशोक यादव और निखिल की बात सुनी। दोनों के आरोप में आपसे ले लेता हूं, धनंजय गिरी जी आप जवाब दे दीजिएगा। अशोक जी का यह कहना था कि ये जो धार्मिक आयोजन है, इस तरह के धार्मिक आयोजनों से जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी है, वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, जो अशोक जी का कहना था, उसका एक जवाब दीजिएगा। दूसरी बात जो निखिल जी ने कही, उसका जवाब भी दीजिएगा कि क्या जरूरत है कि पीएम इसका उद्घाटन करें या ध्वजारोहण करें, ये कार्य तो धार्मिक व्यक्तियों को करना चाहिए, साधु संतों को करना चाहिए। इन दोनों सवाल के जवाब दीजिए। प्रखर जी, सबसे पहली बात यह है जी कि उनको बड़ी चिंता हो रही थी दलितों की। जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो कामेश्वर चौपाल ने उसका पहली नींव रखी, जो दलित समाज से आते थे। और दलितों की चिंता समाजवादी पार्टी को कितनी है, इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती के साथ जो गेस्ट हाउस कांड इन्होंने किया था, बहन मायावती ने बाई भट्टीम जो केस लिखवाया था, FIR लिखवाया था, मैं बाई भट्टीम पढ़ रहा हूं कि सपा के गुंडों ने मुझ पर प्राण घातक हमले किए और मेरी इस प्रतिष्ठा के साथ भी खिलवाड़ का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने नारा दिया कि चढ़ गुंडन की छाती पर, गुंडन समाजवादी पार्टी को कहा कि चढ़ गुंडन की छाती पर लगाओ मोहर हाथी पर। तो इस देश की पहली दलित मुख्यमंत्री ने इनको गुंडन कहा है। दूसरी बात, दलितों को डिमोट किया किसकी सरकार ने, इनकी सरकार ने। दलितों को आप प्रमोट नहीं करे वो अलग बात है, डिमोट किया गया और दलित रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में फाड़ा समाजवादी पार्टी ने। मुलायम सिंह यादव ने अपनी बहू के प्रचार में लखनऊ कैंट में कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कर भी क्या सकता था। एक धर्म विशेष की सभा में कहा था, ये अखबार में छपा हुआ। ठीक है साहब, बोलते हैं मुसलमानों की सभा में कहा था। हाँ, उन्होंने साहब कहा था, अखबार में छपा था दूसरे दिन सारे। हम लोग भी थोड़ा सा ना शिष्टाचार में पढ़कर है ना काफी गड़बड़ कर देते, क्लियर होना चाहिए। जैसे कि धनंजय जी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। साहब बोलिए, मुस्लिम रैली के अंदर कहा था, मुसलमानों की रैली में कहा था। अब जैसे लक्ष्मणाचार्य जी ने कहा कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वो मिक्स किया गया वो भजन, भद्रेश्वर सीताराम, भक्त जन प्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय 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 सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब एक सज्जन चले आते हैं कहने की भाई से नहीं ऐसा कर दिया था। अरे भाई, कभी उधर से भी तो जाके गा दीजिए, वहां जाकर के किसी मस्जिद से, मैं दावा करता हूं किसी मस्जिद से गा दीजिए, जाकर के किसी दिन जाकर गा दीजिए, मैं आपके सामने कह दूंगा, गुलामी लिख दूंगा कि ईश्वर अल्लाह। नहीं, आप जो आप ये बात कह रहे हैं, ये कहने पर तो मुसलमानों ने गांधी जी का विरोध किया, ये भजन गाने पर कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। नोआखली से उन्होंने शुरुआत की थी, नोआखली में उनका विरोध कर दिया था मुसलमानों ने। लेकिन बोलेंगे नहीं ना। मैं कह रहा हूं कि जैनों के 24 तीर्थंकर और बाकी लोगों में क्या फर्क है, ये उनको समझ में आना चाहिए ना। भगवान राम लला के जन्म स्थली, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, शंकर जी के मंदिर में जहां उद्गम स्थान, उसका क्या फर्क है? अगर इतनी समझ नहीं है, मैं शिवाजी को प्रणाम करता हूँ, अहिल्याबाई होलकर को प्रणाम करता हूँ, लेकिन उससे भी बड़ा संघर्ष आज का है जो कह रहे हैं कि सत्ता के लिए हमने तो। लेकिन आपने दूसरे सवाल का, निखिल के सवाल का भी जवाब नहीं दिया। निखिल का सवाल यह है कि पीएम मोदी को क्या जरूरत आन पड़ती है कि वो हर इस तरह के धार्मिक आयोजनों को लीड करें एक तरह से। देखिए, मैं अब उसकी बात पे आ रहा हूं। शिवाजी ने मंदिर बनवाए, अहिल्याबाई होलकर आगे आकर के बनवाई, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन उससे भी बड़ा आज जरूरत है, क्योंकि उस समय तो विधर्मियों से लड़ाई थी, अब तो स्वधर्मी भेष बदल करके लड़ रहे हैं, स्वधर्मी लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, जब अकाल पड़ा
तो महाराजा जनक खुद निकले, हल लेकर के निकले, हल लेकर निकले तो माता सीता प्रकट हुई। जब भी संकट, संस्कृति पे संकट आता है, जब भी राष्ट्र पे संकट आता है, तो राष्ट्र का प्रमुख स्वयं सामने आता है, धर्म की ध्वजा फहराने के लिए स्वयं आगे आते हैं। पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, अच्छा मैं तस्वीरें दिखा दूं कि जो सप्तऋषि मंदिर बना है, इसमें मां शबरी की भी जो मूर्ति है, वाल्मीकि जी की भी मूर्ति है और निषाद राज की भी मूर्ति है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। जी आप बताएं। हाँ, दूसरी बात, सबरी की प्रतीक्षा में भी राम है, जटायु के कटे परों में राम है, राम तो हर जगह राम है, केवट के पट प्रक्षालन में राम है, पूरी। और वाल्मीकि जी ने पहली रामायण लिखी, वाल्मीकि उनके नाम पर एयरपोर्ट है, हर उतरने वाला आदमी वाल्मीकि एयरपोर्ट पे आता है। वो कह रहे थे कि हम सत्ता के लिए, अरे सत्ता तो हमने कुर्बान कर दी, तीन सरकारें हमने राम के नाम पे कुर्बान कर दी। उसके बाद जो उनकी बातें हैं, 3 नहीं 4 सरकारें कुर्बान हुई थी आपकी, 4 सरकारें। दूसरी बात है, आप बताइए, कहते हैं ना कि हमने भाई कब कहां तलवार लेकर किस पर हमला किया। वाजपेयी जी ने कहा है कि बोलो रामकृष्ण के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बताया काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं, सत मानव के हृदय जीतने का मेरा निश्चय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और अगर मैं अपनी संस्कृति को, सनातन सभ्यता को, इसको जीवन प्राणवंत करना चाहता हूं, मैं उस पार्टी को क्या समझाऊं जिसके फाउंडेशन ही एलन ओक्टोवियो ह्यूमर रखी थी, विलियम बैटनबर्ग भारत जो अंग्रेज सरकार का सेक्रेटरी जिसका अध्यक्ष रहा हो। और आज भी मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, भारत की बहू है, लेकिन उनका जन्म कहां हुआ था ये बात किसी से छुपी हुई थोड़ी ना है। लेकिन इसीलिए कांग्रेस पार्टी और मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था कि 10,000 कमरे थे भगवान दशरथ जी के, 10,000 राम का जन्म किस कमरे में। एक बयान सुना है, बहुत सारे बयान हैं जो कांग्रेस ने समय समय पर दिए, राम को काल्पनिक बताया, 10,000 कमरों से लेकर तमाम चीजें पूछी गई। अशोक यादव जी आपने कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है और ये जवाब देने की कोशिश की धनंजय जी ने, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो इटावा के अंदर केदारेश्वर मंदिर बन रहा है, उस मंदिर को लेकर आज ही के दिन अखिलेश जी ने बयान दिया और फिर कहा कि मैं इसके बाद अन्य मंदिर जाऊंगा। तो इस बयान का क्या मतलब है? क्या वो मंदिरों के नाम पर समाजवादी पार्टी राजनीति नहीं कर रही है? क्या उसे यूपी के जो विधानसभा चुनाव होने वाले उसकी चिंता के अखिलेश यादव को नहीं है? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि धर्म आस्था का विषय है और आस्था के तहत ही जो केदारेश्वर महादेव का मंदिर समाजवादी पार्टी शिव शक्ति अक्षरेखा पर बनवा रही है। और वो उसमें कोई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीतिक सुख प्राप्त करने का विषय मानती है, भ्रष्टाचार का विषय मानती है, सत्ता प्राप्त करने का विषय मानती है, समाजवादी पार्टी इसको नहीं मानती है। हम लोग आस्था को आस्था ही मानते हैं। अभी गिरी जी कृष्ण के वंशज हैं, मथुरा के लिए कुछ आस्था है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के लिए कुछ आस्था है, कुछ सोचा है उसके लिए? बिल्कुल, हमारी देखिए प्रखर जी, हमारी आस्था भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, भगवान शिव में, सभी भगवानों में हमारी अटूट आस्था है। लेकिन हम आस्था का व्यापार नहीं करते, इसके लिए सॉरी। अच्छा, हम आस्था के नाम पर अशोक जी, मैं आपको ना बीच में सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। आपने आस्था की बात की, आपकी भगवानों में आपकी पार्टी की कितनी आस्था है। एक रामगोपाल यादव जी का एक बहुत पुराना एक बयान है जो उन्होंने संसद में दिया था, मैं चाहता हूं आप भी सुन लें, हमारे दर्शक भी सुन लें। मालूम पड़ जाएगा कि प्रभुओं में, भगवानों में, राम में, कृष्ण में, महादेव में आखिर समाजवादी पार्टी की कितनी आस्था है, ये थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। पीसीआर से निवेदन करूंगा, रामगोपाल यादव जी का वो पुराना जो बयान है वो सुनाए। अयोध्या में जिस जगह बाबरी मस्जिद थी वो राम जन्मभूमि थी या नहीं, ये अनिश्चित है। लेकिन ये निश्चित है कि वहां एक मस्जिद थी। ये भी निश्चित है कि 1949 में एक राष्ट्र वहां मूर्तियां रख दी गई। प्रश्न ये उठता है कि जिस चीज के बारे में, जिन तथ्यों के बारे में अनिश्चितता हो, हिंदुस्तान की सरकार निरंतर उसको राम जन्मभूमि के नाम से क्यों लिखती आ रही है? किसी के घर में दूसरा व्यक्ति घुसा है तो उसको क्या कहते हैं? अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट। जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं? तो अशोक यादव जी, आपने रामगोपाल यादव जी की ये मधुर वाणी सुनी होगी, उनके महान विचार भी सुने होंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिसे राम जन्मभूमि कहा जा रहा है उसके घर में घुस आए, मस्जिद को राम जन्मभूमि कहा गया और रामलला को उन्होंने कहा अनाधिकृत कब्जेदार।
रामलला कब्जेदार हैं राम गोपाल यादव की नजर में, और कहा वो किसी दूसरे के घर में घुस आए हैं और मूर्तियां बाहर निकाल देना चाहिए। और उसके बाद आप बात करते हैं आस्था की। प्रखर जी, मेरा निवेदन एक है कि आप आज जो योगी सरकार में आबकारी मंत्री हैं नितिन अग्रवाल, इनके पिताजी नरेश अग्रवाल, जिन्होंने शराबों में भगवान को खोजा, पता है ना आपको, और हाउस के अंदर खोज रहे थे, तमाम विस्की रम में किसी कुछ खोज रहे थे, एक बयान उनका भी चल जाता तो ठीक रहता। अच्छा, दूसरी बात इस बयान पे लेकिन क्या कहना, वो बयान चूंकि पुराना नहीं है, वो सबकी नजर में है और हर डिबेट के अंदर, चर्चा के अंदर वो बयान आता है। ये कोई ऐसा नहीं कि आप नई चीज, लेकिन ये बयान थोड़ा सा आपके लिए भी नया था कि नहीं था, या आपको जानकारी थी इस बयान के बारे में? मुझे तो उस बयान के बारे में जानकारी है कि किसमें किसका कहां क्या खोजा गया था, वो कितना विवादित बयान था, हमको मालूम है। इस बयान के बारे में कोई जानकारी थी आपको पहले कभी? प्रखर जी, अगर वो बयान चल जाता तो मैं इस पर नहीं, ये बयान के बारे में जानकारी थी कि रामलला जो है वो अवैध कब्जेदार हैं, दूसरे की मस्जिद में घुस आए हैं, रामलला की मूर्तियां बाहर निकाल देना चाहिए, मस्जिद को जन्मभूमि क्यों कहा जाना चाहिए? देखिए ऐसा है प्रखर जी, देखिए मैं यही कहने जा रहा था कि अभी गिरी जी कह रहे थे हर जगह राम है, लेकिन कुछ जगह राम नहीं है। भाजपा के भ्रष्टाचार में राम नहीं है, भ्रष्टाचार भाजपा की पीडीए उत्पीड़न में राम नहीं है, भाजपा जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा में राम है कि नहीं है? हमारी विचारधारा में राम है, लेकिन देखिए मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था कि देखिए राम गोपाल यादव वाले विचारधारा में राम, वो वाले राम तो नहीं है जो अभी हमने बाइट सुना उनका। प्रखर जी, सबसे ज्यादा पूजा पाठ राम गोपाल यादव साहब ही करते हैं, सबसे ज्यादा पूजा पाठ प्रोफेसर साहब ही करते हैं। आप व्यक्तिगत कई पुराणों के अंदर कई लोगों के बारे में पूजा पाठ का जिक्र आता है। मैं किस किस का जिक्र करूं, कौन कौन पूजा पाठ करता था, कौन नहीं करता था? तो ये से पूजा पाठ करने से काफी कुछ नहीं हो जाता है, वो आपके कर्मों में भी झलकना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव भी पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन ये सवाल हमेशा उनकी पार्टी से पूछा जाएगा कि वो कार सेवकों पे गोलियां क्यों चलाई थी। राम गोपाल यादव निश्चित तौर पर पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन ये पूछा जाएगा कि उन्होंने कहा था कि अवैध कब्जेदार हैं रामलला, ये तो पूछा जाएगा ना। नहीं पूछा और अब आप देखिए आपने पूजा पाठ की बहुत अच्छी बात शुरू कर दी है। निखिल मेरे साथ है। निखिल, जो पूजा पाठ की बात की अशोक यादव जी ने, तो मुझे अचानक राहुल गांधी की जो 200-300 तस्वीरें हैं जिसमें सर पे भभूत लगाए हुए हैं, जनेऊ वगैरह पहने हुए हैं और अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि रामलला का नाम आते ही अयोध्या नहीं जाना चाहते हैं, अयोध्या जाने की बात नहीं करते हैं और बधाई नहीं देते हैं किसी भी समारोह की वहां पर। ऐसी क्या दिक्कत आ जाती है राहुल गांधी को? वो तो महादेव भक्त। प्रखर जी, सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति की आस्था का जिस तरीके से आपकी टोन में मजाक उड़ाया जा रहा है, ये तो टोन का कोई थर्मामीटर होता है क्या? मतलब टोन का कोई थर्मामीटर होता है? ये आपके अजीब हालत है, दर्शक भी समझ सकते हैं। मैंने कोई एक असंसदीय शब्द बोला हो, मैंने कोई अपमान करने वाली भाषा बोली हो, मैंने कोई अपशब्द बोला हो, तो बताइए, माफी मांग लेता हूँ। जिस तरीके से एक कश्मीरी पंडित के घर में पैदा हुए राहुल गांधी की जनेऊ कश्मीरी पंडित के घर में पैदा हुए थे कि पारसी पिता के घर में पैदा हुए थे? पारसी पिता थे, हाँ, पारसी उनके दादाजी थे, लेकिन उनकी जो दादी जी थी वो तो एक कश्मीरी पंडित थी। पारसी पिता इसलिए बोला कि जो पिता होता है ना, मतलब मैं जिस हिंदू धर्म को मानता हूं उसमें जो पिता होता है उसी का धर्म आपको माना जाता है। तो फिरोज गांधी अगर पारसी थे तो राजीव गांधी भी पारसी थे, और राजीव गांधी पारसी थे तो निश्चित तौर पर जो है वो राहुल गांधी भी पारसी हुए। तो कश्मीरी पंडित मतलब समझ में नहीं आया, थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए प्रखर जी, अब इसमें भी ना टोंट मत ढूंढने लगना, आप इस मेरी टोन में फिर आप कुछ मत ढूंढने लगना। नहीं टोंट मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ। अब आप जमाना बदल गया। अगर आपको लगता है कि महिला अपने पिता के घर तो से महिला का धर्म नहीं, तो महिला का धर्म मानेंगे तो फिर तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। जो मर्जी है वो माने। महिला का धर्म आपने कहा कि नहीं पिता का धर्म नहीं, अब जमाना बदल गया, माँ का धर्म, तो माँ का धर्म अगर मान लेंगे कि वो माँ के धर्म से उनके धर्म को जोड़ा जाए तब भी बड़ा कंफ्यूजन है। फिर से टोका टाकी में लग गए आप। अभी तक इतना सा जवाब नहीं दिए हैं धनंजय जी। आपने छोटा सा एक जवाब ये नहीं दिया कि जो राम मंदिर का ध्वजारोहण है वो शंकराचार्यों ने या मठाध्यक्ष ने करने की जगह एक राजनेता ने क्यों किया? आप कथित तौर पर जो है वो राहुल गांधी को कश्मीरी पंडित बता रहे थे, उसके बाद आपकी बात अधूरी रह गई, जरा पूरा कर दीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। अगर किसी भी व्यक्ति की किसी भी धर्म में आस्था है, उसकी आस्था का मजाक उड़ाना मुझे आपत्तिजनक लगता है। बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म का पालक हो, पारसी धर्म का पालक हो, इस्लाम धर्म का पालक हो, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना मेरे हिसाब से आपत्तिजनक है। लेकिन अगर आप आस्था पर जब आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं
कि प्रधानमंत्री मोदी की जब आस्था पर आरोप लगाए जाते हैं, जब भी किसी धार्मिक क्रियाकलाप में प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे वो कुंभ में हो, चाहे महाकुंभ में स्नान कर रहे हो, चाहे वो गंगा स्नान कर रहे हो, उनके बारे में किस किस तरह से कांग्रेस के ट्रोल मजाक उड़ाते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि राहुल गांधी जब इतने बड़े महादेव भक्त हैं, अलग अलग मंदिर जाते हैं, तो एक बार रामलला के मंदिर दर्शन करने में क्या बिगड़ जाएगा? आशीर्वाद ही मिलेगा उनको। देखिए, आस्था एक निजी विषय है। अगर भाजपा के मित्र ये चाहते हैं कि हम किसी पे कनपट्टी पे बंदूक रख के किसी मंदिर या मस्जिद का दौरा करा दें, तो ऐसे नहीं होता इतना। और एक छोटी सी चीज मैं आपके दर्शकों को एक और चीज बता दूं, देश में हिंदू धर्म के 4 सबसे बड़े गुरु हैं आज की तारीख में, वो 4 शंकराचार्य हैं। चारों ही शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी जाती। और किसी ने भी इनकार नहीं किया था। मैं न्यूज आर्टिकल दिखा देता हूँ। चलिए ठीक है, धनंजय जी आप अपनी बारी में जवाब दे दीजिएगा, काटिए मत। अपनी बारी में जवाब दे दीजिएगा, काटिए मत। अपनी बारी में जवाब दीजिएगा, काटिए मत, झूठ मत फैलाइए। धनंजय जी, ये टोका टाक चर्चा का सभ्य तरीका नहीं है। आप बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, असभ्यता का प्रमाण क्यों दे रहे हैं? समाज में झूठ और भ्रम ही फैलाया, याद नहीं कर रहे हैं आप। और दूसरी बात, आप जानते हैं चारों मठों की स्थापना किसने? आप मानते हैं चारों मठों की स्थापना किसने? कुछ जानते हैं आप? शंकराचार्य के बारे में क्या जानते हैं? मठों के बारे में क्या जानते हैं? मंदिरों की स्थापना के बारे में क्या जानते हैं? कैसे पता? रोकेंगे टोका टाक से या नहीं? ये टोका टाक से? देखिए, मैं अभी इस वक्त एक ब्रेक लेता हूं, तब तक सब सेटल हो जाइए, फिर अपनी अपनी बारी में बोलने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई गई है, लेकिन इस पर अभी भी सियासत हो रही है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। धनंजय गिरी जी, मैं आपसे जो एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने पूरी बात सुनी, आप शायद कहना भी कुछ चाहते हैं। पूरी कर सकता हूं या वो सिर्फ टोका टोक करके? ठीक है निखिल जी, आप अपनी बात अब देखिए, समय 10:50 समय कम बचा है, अपनी बात जल्दी कीजिएगा। जी ठीक है, धनंजय आपको बीच में नहीं बोलेंगे, आप 1 मिनट अपनी बात कीजिए। निखिल जी अपनी बात कीजिए। जी निखिल जी बोलिए। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि चारों शंकराचार्य आज तक चारों शंकराचार्य ने नहीं मैं आ रहा हूं, बस 1 मिनट में निखिल अपनी बात खत्म कर रहे हैं। निखिल बोलिए। 4 में से 2 शंकराचार्य अभी तक नहीं गए हैं। अब अगर भाजपा के मित्र ये आके बोलेंगे कि देश के 4 में से 2 शंकराचार्य हिंदू विरोधी हैं या राम विरोधी हैं, मुझे नहीं लगता देश के हिंदुओं को ये चीज बिल्कुल भी सही लगेगी। और आखिरी बात मैं खत्म करता हूं, ये बार बार पुनर्निर्माण, सभ्यता का पुनर्जागरण की बात होती है। मैं इनसे छोटा सा सवाल ये पूछूंगा, क्या 2014 से पहले हम दिवाली नहीं बनाते थे, मोली नहीं पहनते थे, पूजा नहीं करते थे, मंदिर नहीं जाते थे, होली नहीं मनाते थे?
क्या नहीं करते थे? मैं तो बचपन से कर रहा हूं, मैं जबकि हिंदू हूं भी नहीं, मैं तो जैन हूं, लेकिन हमारे घर में लेकिन हिंदू सब सभ्यता का मनाते पालन थे, होता है। हम सब मेरे कुछ सारे करते मित्र थे। जो हिंदू हैं, वो हमारे सब करते थे। रामलला गुलाबी फटे पुराने टेंट के अंदर बैठे हुए थे। हमारा दर्द ये, आपको हो सकता है दर्द ना हो, और लेकिन आज- मुझे आज एक जो हिंदू मंदिर- होने के आज जो नाते मंदिर- मुझे दर्द आज जो होता है मंदिर रहते- कि मैं दिवाली मनाता था, मैं नए कपड़े आज जो पहनता था, मंदिर- मैं पटाखे फोड़ता था, मैं रोशनी घर के बाहर लगाता था, मिठाइयां खाता था, लेकिन मेरे रामलला फटे हुए टेंट के अंदर दिवाली मनाने को मजबूर थे। इसलिए इसको जागरण का काल कहा जाता है। धनंजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं दीक्षित जी को बताना चाहता हूं कि पहले उनको जानना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में जो चारों मठों की स्थापना की, एक पंथ शुरू किया, उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 4 मठ स्थापित किए और उसमें जिसको लिया जो धर्म की रक्षा के लिए आ गया है वो दशनामी समाज है और मैं उस समाज का हिस्सा हूं। गिरी पूरी भारती वन अरण्य महंत सागर, मैं उस समाज से आता हूं। मैं आदि गुरु शंकराचार्य कुछ परंपरा से आता हूं जिसमें ज्योतिर्मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ और श्रृंगेरी मठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की। जो अखाड़ों की स्थापना की, मैं उसी परंपरा से आता हूं। और इनको पता नहीं, उन लोग हिंदू नहीं है, जिस तरह से ये हिंदू नहीं है, ठीक उसी तरह से इस तरह से राहुल गांधी हिंदू नहीं है। इसलिए हिंदू सभ्यता की, हिंदू संस्कृति की समझ भी इनको नहीं है कि जो पुजारी होता है वो धर्म ध्वज लेकर नहीं चलता है। आप कहीं भी मंदिर में चले जाइए, वहां पूजा का संकल्प पंडित जी कराते हैं और यजमान होते हैं पूजा के लिए, यजमान पूजा करते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। ये उनको बेसिक, चूंकि वो हिंदू नहीं है, राहुल गांधी भी हिंदू नहीं है, इसलिए इनको समझ नहीं है हिंदू धर्म की। और जो शंकराचार्य होते हैं वो धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। और आदि गुरु शंकर ने क्या उपदेश दिए हैं, क्या सिखाया हमें, क्या बताया, हमें इनको नहीं पता है, बेसिक जानकारी नहीं है। और इसीलिए ये गलत जानकारी दुनिया में बांट रहे हैं। राहुल गांधी जाते हैं तो सोमनाथ का मंदिर तो गैर हिंदू रजिस्टर खुद से साइन करते हैं, गैर हिंदू रजिस्टर स्वयं साइन करते हैं। और कांग्रेस पार्टी को लगता है तो बड़ा डैमेज हो गया, तो दूसरे दिन जाकर के वैष्णो देवी में अपना गोत्र बताते हैं। अरे वंश बदल गई, जात बदल गई। ठीक है, आपने गोत्र बताने की बात की, इससे जुड़ा सवाल मेरा अवधेश जी से। अवधेश जी, काफी देर से आप सभी की बात सुन रहे हैं। अवधेश जी, हमने एक दौर देखा था, जो राहुल गांधी की जो राजनीति का एक दौर था, जिसके अंदर वो मंदिर मंदिर जा रहे थे, भभूत लगी रहती थी, टीके लगे रहते थे, गोत्र की बात करते थे, जनेऊधारी अपने आप को बताते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब वो इस तरह के बयान देने लगे, वो रामलला से दूरी बनाने लगे, वो अयोध्या से दूरी बनाने लगे? क्या इसकी वजह ये माना जाए कि वो जो, मतलब अब आप इसका थोड़ा सा इसका विस्तार से बता दीजिए कि क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने उस लाइन को छोड़ दिया? हालांकि राहुल बहुत जल्दी जल्दी अपने स्टांस बदलते हैं, लेकिन वो जिस दिशा में जा रहे थे उस दिशा से पलट क्यों गए वो? देखिए, इसका उत्तर देने के पहले मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी का पूरा स्टैंड जो 10 से 15 सालों के अंदर रहा है, उसके बाद मेरा निष्कर्ष यह है कि वो अब इस प्रकार की भारतीय राजनीति में व्यक्ति तो नहीं रहे हैं उनके अपने स्टैंड के कारण कि उन पर बहुत टिप्पणी की जाए, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वो जो कुछ भी करते हैं करते रहें और वो जनता उनका उत्तर देती रहती है। बाकी मैं उसका उत्तर दे दूंगा उन्होंने क्यों किया था। अभी 3 बातें उठी है। पहले शंकराचार्य, देखिए अभी तक इस प्राण प्रतिष्ठा से लेकर और अभी के इस ध्वजारोहण का किसी भी एक पार्टी ने दिल से खुल के स्वागत नहीं किया है। जब घर में कोई यज्ञ होता है, जब कोई शुभ अवसर होता है, तो मतभेद भुलाकर भी उसका स्वागत और उसमें शामिल होने की बात की जाती है। तो आप सोचिए कि हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी के नेता और टेलीविजन पर बैठे हुए उनके प्रवक्ता, इनके अंदर कितना ईर्ष्या भरा होगा, कितनी अज्ञानता होगी कि केवल प्रश्न उठा रहे हैं उस पर। भाई, प्रधानमंत्री ने, एक प्रधानमंत्री को दक्षिण के जो है पंडितों ने पूजा पाठ करके 15 अगस्त 1947 के बाद और सिंगोल दिया था कि संसद में इसको स्थापित करो, एक शुभ मुहूर्त में बन गई, काम होना चाहिए। और वो कहां चला गया? और वॉकिंग स्टिक बना के उनको रख दिया गया। तो वो भी प्रधानमंत्री थे। एक प्रधानमंत्री ने उसको ढूंढवा के निकाला कि जब ठीक से भारत का मुहूर्त हो, इसलिए नए संसद भवन में उसको स्थापित करना है। ये है दायित्व कि आज राजतंत्र तो नहीं है, लेकिन जनता ने चुन के जिसको बहुमत दिया है, जो देश का नेता है, उसको आगे बढ़ के ये काम करना चाहिए कि सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे देश में जो सेकुलर, बिल्कुल आपने बहुत एक बहस को एक नई दिशा दी है, और यही सवाल मैं निखिल से पूछना चाहूंगा। निखिल, तो एक मिनट मैं बोला नहीं, निखिल के उत्तर दे देता हूं। 2 बात है। निखिल ने बार बार ये कहा कि शंकराचार्य नहीं गए हैं हमारे देश में। पहला उत्तर यह है कि हमारे देश में ये हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की यही महानता है
कि हर विषय पर हम बहस करते हैं, लेकिन अंत में हमारे बीच मतभेद भी होते हैं, असहमति होती है, लेकिन शास्त्रीय नियमों के अनुसार काम होता है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन शंकराचार्यों में इस पर कोई मतभेद नहीं है, वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य ने बजाबता वीडियो जारी करके कहा, और कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा के पहले वहां गए, वहां यज्ञ में भाग लिया और आशीर्वाद दे के लौटे कि शंकराचार्यों की दूसरी परंपरा है। तो इसलिए ये जो सब उठा रहे हैं प्रश्न, तो उस प्रश्न का, और जो अभी समाजवादी पार्टी के अशोक यादव जी कह रहे हैं, पहले का तो छोड़ दीजिए, 23 नवंबर 2017 को मुलायम सिंह जी का 79वां जन्म दिवस था। 79वां जन्म, क्योंकि हमने उस पर आर्टिकल लिखे थे बहस की, 79वां जन्म दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर हमको और भी गोली चलानी पड़ती तो हम चलाते। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर के आप बाद में भी ये करते तो हम चलाते। और हमारी बाद में उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारी बहस हुई, उन्होंने कहा कि 56 लोग मारे गए, मैंने कहा नहीं 28 लोग मारे गए। तो 28 और 56 में केवल मतभेद था ये करके। तो जिन लोगों ने विरोध किया है कार सेवकों पर, अगर सख्ती नहीं की जाती उस समय, कार सेवक जाते, कार सेवा करके चले आते। सरकार को उसमें सपोर्टिव बनना चाहिए था, क्योंकि इनका एक मूवमेंट है और हिंसक मूवमेंट है, उस पर आप गोली चलाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, बदनाम करते हैं केवल मुस्लिम वोट के लिए। और राहुल गांधी जी को तो पहले 2014 में बताया गया कि भाई हिंदू वोट कट गया, तो थोड़ा हिंदू बन के दिखाओ। बाद में पता चला कि इसके बनने से मुसलमान कट गया है, तो फिर विरोध करो। अब चूंकि बिहार से मुसलमानों ने एक संदेश दे दिया है कि अगर उसके पास विकल्प है, अगर ओवैसी जैसा विकल्प है, तो कांग्रेस आरजेडी को भी छोड़ सकती है। तो अब मुसलमानों ने फिर से उनको बता दिया है कि जैसे 90 के दशक में छोड़ दिया, तुम हमारे लिए नहीं हो। तो अब देखना पड़ेगा कि वो क्या स्टैंड लेते हैं। उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं, उनका प्रमाण मिल गया है। अब अखिलेश जी इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम रामलला के जाएंगे ना, जरा केदारेश्वर बना लेते हैं। अब उनको समस्या आ गई कि एक खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर के लेकर के प्रश्न टिप्पणी की और जनता ने उस लोकप्रिय नेता को कितनी बुरी तरह पराजित करा दिया है। तो लोगों को संदेश मिल रहा है ना कि अब अखिलेश जी को भी संदेश मिला है, तो केदारेश्वर मंदिर के निर्माण के बाद हम अब चले जाएंगे, उसी के बाद जैसे मुहूर्त निकला हो वो जाएंगे। ठीक, लेकिन आज तक नहीं गए वहां। ठीक है, आपने जो सेकुलरिज्म पर जो बात की, उस पर मैं एक बात कहने के साथ अपनी इस बहस को समाप्त करूंगा कि आपको याद होगा जब सोमनाथ मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब किस तरह से नेहरू जी ने उसका विरोध किया था कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तब उस पूरे, एक मिनट निखिल, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए निखिल। उस समय जब ये पूरी बहस चल रही थी अवधेश जी, तो उस समय के.एम. मुंशी साहब थे, केंद्रीय मंत्री होते थे नेहरू सरकार के। उन्होंने एक बहुत शानदार पत्र जवाहरलाल नेहरू को लिखा था 24 अप्रैल 1951 को। वो आज हम चारों को, जो हम आप चारों जो बैठे हुए हैं और मुझ समेत, हमें इस पर गौर करना चाहिए। के.एम. मुंशी साहब ने कितनी अच्छी बात कही थी। निखिल जी आप भी सुनिएगा, अशोक यादव आप भी सुनिएगा, ये नेहरू सरकार के मंत्री थे। उन्होंने नेहरू जी को पत्र में लिखा, और ये पत्र था 24 अप्रैल 1951 का। इसमें उन्होंने लिखा कि प्रिय नेहरू जी, मेरे लिए ऐसी कोई स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जो मुझसे भगवत गीता छीन ले, जो हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों के मन से तीर्थ स्थलों और मंदिरों के प्रति श्रद्धा भक्ति को नष्ट कर दे, और इस प्रकार हमारे धार्मिक जीवन के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दे। ऐसी स्वतंत्रता मुझे नहीं चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मेरा सपना पूरा हो रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस मंदिर से हमारे राष्ट्र जीवन को फिर से महत्व और प्रतिष्ठा मिलेगी, जिससे हमारे देशवासी धर्म के शुद्ध रूप का साक्षात्कार कर सकेंगे। उनके अंदर वो आत्मविश्वास जागृत होगा जिसकी स्वतंत्रता प्राप्ति के संक्रमण काल में हमें अत्यधिक आवश्यकता है। तो ये बात 1951 में नेहरू सरकार के एक मंत्री ने प्रधानमंत्री नेहरू की आलोचना करते हुए खुद उनको एक पत्र लिखकर कही थी। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि ऐसी स्वतंत्रता, ऐसा लोकतंत्र, ऐसा संविधान अपनी जगह पर हो सकता है, लेकिन मनुष्य की आस्था, इस नागरिक की आस्था को छीन ले, ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। तो फिलहाल दो टूक में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश,